टिश्यू ऊतक हम लोग ऑलरेडी क्या पढ़ चुके हैं, इसलिए कोशिका के बारे में पढ़ चुके हैं। कोशिका जितना जो भी लिविंग वर्ल्ड है, चाहे प्लांट हो या आपको एनिमल हो, ठीक है, पेड़ पौधे हो या जीव जंतु हो, वो क्या चीज का बना हुआ है? क्या चीज का बना हुआ है? कोशिका का बना हुआ है। कुछ एक कोशिकीय जीव होते हैं। एक कोशिकीय जीव का एग्जांपल में क्या होगा? अमीबा, पैरामीशियम, ये सारे क्या है? एक कोशिकीय जीव होते हैं। एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव, ठीक है। कोशिका का विभाजन क्या किया गया है? उसके नंबर ऑफ सेल के कारण एक कोशिकीय जीव में बांटा गया है और क्या चीज में बांटा गया है? बहुकोशिकीय जीव में बांटा गया है। तो एक कोशिकीय जीव वो सारी क्रियाएं करता है जो जीवन के लिए आवश्यक है। जैसे कि हम भोजन करते हैं, ठीक है, भोजन को क्या करते हैं? हम पचाते हैं। भोजन है सो एक कोशिकाओं का, जैसे मान लेते हैं अमीबा। अमीबा क्या है? ये अमीबा का आकार इरेगुलर होता है, तो इसका डिफरेंट शेप नहीं होता। आप किसी तरह से भी अमीबा बना सकते हैं। अमीबा कैसा जीव है? एक कोई भी जीव हो, जीव मतलब कोई भी जीव हो, वो चाहे ह्यूमन बीइंग हो या कुत्ता हो, बिल्ली हो या एक कोशिकीय जीव हो, वो क्या करता है? भोजन के लिए सबसे पहले भोजन ग्रहण कर लेगा, ठीक है। तो कोशिका मान लेते हैं कि यहाँ पे है भोजन, ठीक है, तो ये क्या करता है? अमीबा इसको घेर लेता है, ठीक है। अब जैसे घेर लिया, घेर लिया, फिर इसको अपने अंदर मान लो ये क्या हो गया? इसका डाइजेशन हो गया। फिर पूरे कोशिकाओं में क्या कर दिया जाता है? सर्कुलेट कर दिया जाता है। कि जो अवशिष्ट पदार्थ है वो क्या है? कोशिका के बाहर आ जाता है। इस तरह से देखते हैं कि एक कोशिकीय जीव वे सारी क्रियाएं करता है जो हम करते हैं, ठीक है, लेकिन इसके पास एक ही कोशिका है करने के लिए। और बहुकोशिकीय जीव में क्या है? बहुकोशिकीय जीव कितने तरह के सेल के बने होते हैं? बहुत सारे सेल के बने होते हैं, करोड़ों सेल का बना हुआ है। उसमें क्या होता है कि हम लोग का बॉडी कितने तरह का सेल का बना हुआ है? करोड़ों कोशिकाओं का बना हुआ है। एक कोशिकीय जीव में सारा काम एक ही कोशिका कर रहा था। भोजन का पाचन, उससे चलना, भोजन का अवशोषण, उत्सर्जन, सारा चीज कौन कर रहा था? एक ही कोशिका कर रहा था। हम लोग में करोड़ों कोशिका है, हम लोग करोड़ों कोशिका सब एक ही काम नहीं कर रहा है। जैसे कि कोई कहीं बिल्डिंग बन रहा है, घर बनाया जा रहा है, तो ऐसा होता है क्या? सब लोग अगर ईंटा ही ढोएगा तो घर बनेगा क्या? सबका काम का बंटवारा हो जाता है। उसी प्रकार बहुकोशिकीय जीवों में कार्यों का क्या हो जाता है? बंटवारा। उसको कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब श्रम का बंटवारा। क्या कहते हैं उसको? डिवीजन ऑफ लेबर। तो बहुकोशिकीय जीवों में बहुत सारे सेल को स्पेसिफाई कर दिया जाता है कि आप इस तरह के काम करें। जैसे कि हमारा जैसे तंत्रिका तंत्र, तो तंत्रिका कोशिका का बना हुआ है। तो एक तंत्रिका तंत्र क्या चीज काम करता है बताइए? हम संवेदी सूचनाओं को ले जाता है। हम कोई चीज पर रिस्पॉन्स करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम टच फील कर रहे हैं ना, तो ये हम किसके कारण से कर रहे हैं? ये आपका न्यूरॉन के कारण से, तंत्रिका तंत्र के कारण। तंत्रिका तंत्र का काम देखना होता है क्या? आपका आंख है, उसका काम देखना है। ग्रुप ऑफ सेल क्या होते हैं? एक विशिष्ट प्रकार के फंक्शन के लिए जिम्मेदारी हो जाते हैं, उसको क्या कर दिया जाता है? तंत्र कर दिया जाता है। आप उत्तर को एकदम आसानी तरीके से समझिए।
उत्तर क्या है, कोई बता सकता है? कोशिकाओं का समूह। कोशिकाओं का समूह जो एक विशिष्ट प्रकार की कार्य करता है। जैसे कि करोड़ों कोशिकाएं हैं, उसमें 10 लाख कोशिका को एक अलग कैटेगरी में डाल दिया गया और एक ही प्रकार का काम कर रहा है, तो क्या कहलाएगा? उत्तर कहलाएगा। जैसे कि हमारा क्या है, मांसपेशी है। मांसपेशी क्या है? मसल कोशिका का बना हुआ है, मांसपेशी कोशिका का बना हुआ है, जिसका काम क्या है? कॉन्ट्रैक्शन, संकुचन आता है, हमारे शरीर को क्या करता है? मूवमेंट के लिए करता है। तो सबसे पहले हमें देखो, हम पिछले अध्याय में पढ़ा है कि सभी जीवित प्राणी या पौधे कोशिकाओं के बने होते हैं। क्या चीज के बने होते हैं? कोशिकाओं के बने होते हैं। एक कोशिकीय जीवों में, एक कोशिकीय जीव क्या हुआ? बोलो। अमीबा। सभी मौलिक कार्य एक ही कोशिका द्वारा किए जाते हैं। उसका सभी कार्य जो होता है एक कोशिका करता है। उदाहरण के लिए अमीबा में एक ही कोशिका द्वारा गति, भोजन लेने की क्रिया, गैसीय विनिमय और उत्सर्जन की क्रिया संपन्न की जाती है। कौन कौन सा काम कर रहा है बताइए? गति कर रहा है। ये जो देखो अमीबा है, अमीबा का ये जो बाहरी लेयर होता है ना, उसको कहते हैं उत्पाद। क्या कहते हैं? उत्पाद जो है ना, मूवमेंट करता है। तो उत्पाद का काम क्या है? गति करता है और फूड का भी कैप्चर करता है। फूड का कैप्चर कौन करता है? एक उत्पाद करता है। ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया। अब भोजन को अंदर लिया, ठीक है, भोजन लेने की क्रिया गैसीय विनिमय। गैसीय विनिमय क्या होता है? बाहर से हम ले रहे हैं क्या? ऑक्सीजन ले रहे हैं और CO2 क्या कर रहे हैं? बाहर कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया? गैसीय विनिमय। हम लोग सांस लेते हैं ना, तो क्या है? पूरा वायुमंडलीय हवा को अंदर लेते हैं, फिर आपको हम बाहर करते हैं, इनहेलिंग करते हैं, फिर एक्सपेल करते हैं, बाहर करते हैं, सांस लेते हैं। तो इसमें भी क्या होता है? आपका गैसीय विनिमय होता है। और उत्सर्जन करने का मतलब क्या है? उत्सर्जन क्या है बताइए? हमारे शरीर में कुछ अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, ठीक है, वो अवशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर के लिए क्या होता है? नुकसानदायक होता है। उसको हमारे शरीर से इमीडिएटली क्या होता है? बाहर करना होता है। तो आपका उत्सर्जन कहलाता है। जैसे हम लोग में, हमारे शरीर में, पीछे बताओ, हमारे शरीर में उत्सर्जी तंत्र कौन, उत्सर्जी अंग कौन सा जो हमारे शरीर में उत्सर्जन का काम करता है? बताइए, कोई बताओ। किडनी। हमारा किडनी क्या करता है? ब्लड में जो अपशिष्ट पदार्थ है, वेस्ट मटेरियल है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, वो यूरिन बनता है ना, तो आपका वो कौन क्या है? अपशिष्ट पदार्थ है। कौन बना रहा है उसको? हमारे शरीर में कौन बना रहा है? जोर से बोलो। किडनी बना रहा है। तो ये सारा काम एक अमीबा भी करता है, हम लोग करते हैं। अमीबा में एक ही कोशिका सारा काम करता है और हम लोग क्या है? कार्यों का बंटवारा हो गया। किडनी का काम है फिल्ट्रेशन करना, हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना। हमारा ये जो श्वास नली है, वो सांस लेते हैं। हृदय का काम क्या है? हमारे शरीर में हृदय है ना, हार्ट, उसका काम क्या है? ब्लड को पंप करता है हमारे शरीर में। ये सब सारा काम है। तो यहाँ पे क्या हो गया? बहुकोशिकीय जीवों में कार्यों का बंटवारा, क्योंकि यहाँ पर करोड़ों संख्या में लोग हैं, सबको काम बांट दिया है भाई कि आपको ये काम करना है, ये काम करना है। लेकिन बहुकोशिकीय जीवों में लाखों कोशिकाएं होती हैं। इनमें से अधिकतर कोशिकाएं कुछ विशिष्ट कार्यों को भी संपन्न